नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स एक्चुअली ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है। ये जो है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव किया गया है। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, जहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और डेल्टा क्या है, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और वी जो है वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, तो एच कट का होल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो इस ये जो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई हमें दिख पाई स्क्वायर होगा, वो हमें यहाँ दिख रहा है, तो उसको हम इधर पुट करेंगे तो हमें बस नया फॉर्मूला बन जाएगा एच कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। अब इसमें ये तो बात हो गई कब, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, कि ये कोई भी एक एटम है जिसमें कोई सिंगल ही इलेक्ट्रॉन हो और सिंगल न्यूक्लियस हो, तो ये केस होता है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो क्या केस होगा, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या केस होगा, H इज इक्वल्स टू माइनस एच कट का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, एच कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस वी, क्योंकि यहाँ पे 2 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वैसे ही अगर 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो मैं लेता हूँ फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 का होल स्क्वायर डॉट 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 डेल्टा n का होल स्क्वायर प्लस v, ठीक है। अब ये तो अब सेटअप करते हैं कि हाइड्रोजन एटम मान लीजिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए केस सबसे बेसिक केस हम लेते हैं इसका हाइड्रोजन का, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो कोई भी बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एच का जो बेसिक फॉर्मूला है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, वो होता है क्या, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ऐसे डिनोट करते हैं प्लस वी। ये टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो टी की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है एच कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर, ये वाला पार्ट कह सकते हैं, ये वाला पार्ट, और जो v की वैल्यू होती है वो होती है क्या, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो वो इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों के बीच में टोटल एनर्जी का हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए टी क्या होगा हमारे पास, सिंगल, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस एच कट का होल स्क्वायर 2m डेल्टा स्क्वायर, और v क्या होगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। z क्या होता है, हाइड्रोजन z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो इसमें v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर आएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, एच इज इक्वल्स टू टी प्लस वी होता है, हमें पता है टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस एच कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये तो था किसका, और सिंगल एच एटम के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, H2 एटम जो आयनाइज्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन। तो इसके लिए क्या केस बनेगा कि यहाँ पे तो 2
न्यूक्लियस में होंगे दो हाइड के मॉलिक्यूल है, H एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है तो H2 बनेगा, और इलेक्ट्रॉन दो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिंस ये आयनाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेगा एक ही। ठीक है, अब हम इन तीनों को लिंक करते हैं। इन तीनों का अब देखिए ये तो सिंगल था तो हमने इसके बीच के डिस्टेंस को R नाम दिया था और इनके चार्जेस को E नाम दिया था। यहाँ पे क्या है, दो न्यूक्लियस है और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में A से लेके इलेक्ट्रॉन के जो डिस्टेंस है उसको हम नाम देंगे RA, और B से लेकर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है उसको हम देंगे RB। ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और A और B का उसको हम देंगे RAB। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, T हमारे पास क्या होगा, H इक्वल टू T प्लस B होता है, तो T कैसे निकालेंगे, H कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m और डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है अब तक। अच्छा, V क्या होगा, ये इन दोनों का अट्रैक्शन, इन दोनों का अट्रैक्शन प्लस ये दोनों का अट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों का अट्रैक्शन को कैसे लिखूंगा मैं, ZE स्क्वायर अपॉन RA लिखूंगा नेगेटिव साइन के साथ इन दोनों का। अब ये दोनों का केस क्या होगा, ZE स्क्वायर अपॉन RB नेगेटिव साइन के साथ, और ये दोनों पॉजिटिव ही हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ रहा था, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे चार्ज प्लस का ही आएगा, ZE स्क्वायर अपॉन RAB। समझ में आ गया। अब ये Z क्या है इस केस में, Z हमारे पास जो है वो हमारे पास 1 ही है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसके लिए H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन RA माइनस E स्क्वायर अपॉन RB प्लस E स्क्वायर अपॉन RAB। अब हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, वो वाला आयन केस था, ये वाला बिना आयन का केस। मान लीजिए एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा, दो आयन्स हैं दो न्यूक्लियस हैं तो उनके दो इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। सबसे पहले तो इन दोनों का अट्रैक्शन होगा, ये मान लीजिए E1 है और ये E2 है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, RA1 या R1A आप कुछ भी बोल सकते हैं। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, RB1। ठीक है, A से E2 तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, R2A या RA2, और B से जो डिस्टेंस है E2 का उसको हम क्या बोलेंगे, R2B। इन दोनों का कॉमन अट्रैक्शन भी है R12 और इन दोनों का कॉमन अट्रैक्शन है RAB। डायग्राम समझ में आया, A E1 को अट्रैक्ट करेगा उसके बीच का डिस्टेंस है R1A, A E2 को भी अट्रैक्ट करेगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R2A, A B को भी अट्रैक्ट करेगा जिसका डिस्टेंस होगा RAB। अब B जो है वो E1 E2 को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच का RB1 और R2B होगा। समझ में आया। अब सिंपल से बात है, हमें ऑपरेटर निकालना है, H इज इक्वल टू T प्लस V, लेकिन अब ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं रहा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, T H कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर। क्यों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यही होता है। V अब निकालेंगे, V क्या होगा, सबसे पहले तो ये दोनों E स्क्वायर अपॉन RA1 नेगेटिव में माइनस ये वाला केस E स्क्वायर RB1। अब इन दोनों का केस देखो या फिर इन दोनों का केस देखो, माइनस E स्क्वायर, सब में Z है भी, हाँ Z E स्क्वायर अपॉन B1 की बात हो गई, R2B लिख देता हूं मैं, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन ये दोनों केस R2A। ठीक है, अब ये दोनों का आपस में अट्रैक्शन R12 जिसको हम बोलेंगे, तो ये क्या होगा, प्लस साइन होगा, E स्क्वायर ZE स्क्वायर अपॉन R12, और ये दोनों का आपस में अट्रैक्शन जो भी पॉजिटिव ही होगा ZE स्क्वायर अपॉन RAB। सिंस हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है,
तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। ये सारे z की वैल्यू में 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास t प्लस v जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा पहले तो ये h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 स्क्वायर, ठीक है। और ये सारी चीजें इसमें z की वैल्यू 1 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन RA1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन B1 RB1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन R2B माइनस ई स्क्वायर अपॉन R2A प्लस ई स्क्वायर अपॉन R12 प्लस ई स्क्वायर अपॉन RAB, ठीक है। इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो हो जाएगा h कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 1 स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अगर कॉमन निकालो माइनस ई स्क्वायर कॉमन तो अपन 1 अपॉन RA1 प्लस 1 अपॉन RB1 प्लस 1 अपॉन R2B प्लस 1 अपॉन R2A, ठीक है। और इसमें से प्लस ई स्क्वायर अगर कॉमन निकालो तो अपन R12 प्लस 1 अपॉन RAB, यही है हमारा फॉर्मूला फॉर H2 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से आप He जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का है होता है और सिंगल न्यूक्लियस होता है, Li जिसमें एक न्यूक्लियस और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरॉन, ऐसे करके सारे आप निकाल सकते हैं।